वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एनर्जी। जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो भी स्टूडेंट जिनका साइंस है वो इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया था और आने वाले एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं और क्वेश्चन चेंज होने वाले नहीं हैं। अगर आप लोग ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं और आप अगर सही आंसर दे पा रहे हैं और आपको पता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन रहेगा एनर्जी। लास्ट सेशन में हम लोग पावर पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। तो आज हम लोग एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये सेशन इंग्लिश में चल रहा है क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हिंदी में पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं उन स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में ये सेशन लाया हूँ ताकि वो ईजिली अपने मीडियम के हिसाब से पढ़ सकें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट। ठीक है, और साथ ही में इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अगर कुछ नोट करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको नहीं पता तो आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ड ऑन ए टेबल सच दैट ए लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। द टोटल मास ऑफ द चेन इज 4 kg। व्हाट इज द वर्क डन इन पुलिंग द इंटायर चेन ऑन द टेबल। दिख रहा है आपको, ये ग्रुप डी में आया था 2018 में। नीचे आपको लिखा हुआ है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि ये क्वेश्चन मैं अपने से ला रहा हूँ, ये एकदम एग्जैक्ट एग्जाम के क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 जूल। अब देखिए, वर्क डन एक वेरिएबल फोर्स है, उसका फॉर्मूला आपको होता है इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एस। ठीक है, डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है और एफ आपका फोर्स है। तो जो वैल्यू दिया है उसको आप लोग पुट कर दीजिए। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन का थोड़ा सा नॉलेज है तो आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली बना पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आपको जानना जरूरी है, बाकी सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू पुल ए रबर बैंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो रबर बैंड को हम लोग खींच के रखते हैं तो कौन सा एनर्जी स्टोर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, रबर बैंड को जैसे हम लोग खींच के रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रहता है। नेक्स्ट, डैश पार्टिकल हैव ए ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। आपको बताना है कौन सा पार्टिकल इनमें से जिसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड फेज हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। मीन्स सॉलिड फेज में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम रहता है और गैस फेज में सबसे ज़्यादा रहता है, बाकी लिक्विड में मॉडरेट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो अभी हमने ठीक पढ़ा है मैक्सिमम किस में रहता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में एकदम पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। तो 900 इंटू 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम इन ए मंथ ऑफ ए हाउस। हाउ मच दिस एनर्जी इज इन द यूनिट। तो जैसे मीटर में एनर्जी कंज्यूम होता है तो यूनिट वाइज हम लोग इसका बिल पे करते हैं, तो वही पूछा कि यूनिट में ये कितना होगा। तो ठीक है, तो एक यूनिट में आपको तो पता ही है कितना होता है। देखिए, एक यूनिट में आपका होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिखते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो जो वैल्यू दिया गया है 900 इंटू 10⁶, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, एक यूनिट का वैल्यू से, तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितने यूनिट यूज़ हुए। तो जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है 250 यूनिट यूज़ होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए कंप्रेस स्प्रिंग इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट इट पोटेंशियल एनर्जी इनटू। अब स्प्रिंग को हम लोग रिलीज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, काइनेटिक एनर्जी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ इट्स। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में इंक्रीज करता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। मास ग्रेविटेशनल सेम रहेगा, मास भी उसका सेम रहेगा कोई भी बॉडी का, ठीक है। तो इंक्रीज वेरिएबल क्या है, हाइट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइट। तो हाइट को हम लोग कम या ज़्यादा करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या फिर कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी वेरीज विद द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कौन सा एनर्जी हाइट के साथ वेरीज करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हाइट के साथ वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनर्जी एक्सर्टेड ड्यू टू द पोजीशन एंड शेप टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी, कौन सा एनर्जी, पोजीशन और शेप। पोजीशन मीन्स हाइट हो गया, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी इट इज स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। पोजीशन, एन ऑब्जेक्ट पोजेस ग्रेविटेशनल पोजीशन इफ इट पोजीशन एट द हाइट, ठीक है, या फिर ऊपर में हो सकता है या फिर नीचे, तो हाइट होता है। तो ये पोजीशन भी होता है और हाइट दोनों होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर पोजीशन लिखा रहे तो भी आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। व्हाट एनर्जी इज इन द वाटर स्टोर्ड इन द डैम। जो डैम बनते हैं उनमें पानी रिजर्वर में स्टोर रहता है, और जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होता है तो हम लोग रिजर्वर को खोल देते हैं, या फिर जब इंक्रीज़ हो जाता है लेवल वाटर का तो रिजर्वर को हम लोग खोल देते हैं। तो वो रिजर्वर में पानी रहता है, वो क्या एनर्जी स्टोर करके रखता है, तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग ऑब्जेक्ट एसेंशियली रिसीव। तो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या रिसीव करता है, मूविंग है मीन्स इसमें वेलोसिटी है, तो उसमें क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है, जो कि इंग्लिश मीडियम में जनरल साइंस के लिए, रेलवे के लिए स्पेशली ये बनाया हुआ है, और इसी से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही हेल्पफुल बुक हो जाएगा जो भी स्टूडेंट रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी साइंस के लिए कर रहे हैं, रेलवे के स्पेशली है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो यहाँ पर मेंशन किए ये आए हुए क्वेश्चन हैं जो रेलवे में पूछे गए हैं बार बार। नेक्स्ट है, ए कार रनिंग एट हाई स्पीड व्हाट एनर्जी डेट इज कंटेन। तो फिर यहाँ पर स्पीड का बात हो रहा है, वेलोसिटी का बात हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा के पूछ रहा है, कंसेप्ट आप लोग को पता है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कौन सा एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो जैसे कि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो भी का वैल्यू कुछ भी रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव, स्क्वायर होने के बाद वो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर देगा, और हम लोग का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 8। कमर्शियल यूनिट मीन्स जो यूनिट से हम लोग अपना बिल पेमेंट करते हैं बिजली का, वो यूनिट क्या है, तो वो है किलोवाट आवर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 8 kg आयरन बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी अमाउंट विल बी द सेम इन दैम अबव 10 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसमें आपको बताना है कि दोनों अलग अलग डिफरेंट वेट का बॉल को हम लोग नीचे गिराते हैं 20 मीटर का हाइट से, तो क्या क्वांटिटी ऑफ अमाउंट मीन्स क्या उसमें सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज होता नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, वो हर जगह पर अप्लाई होता है, वो सेम रहता है। कोई भी बॉडी हो, आपका कितना भी भारी हो, कितना कम भारी हो, लेकिन एक्सेलरेशन सेम रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी एक्सेलरेशन सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक्सेलरेशन में सही कर देना। नेक्स्ट, व्हेन ए कंप्रेस्ड स्लिंकी या फिर स्प्रिंग इज रिलीज इट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी इनटू। तो ये आंसर तो आपको पता ही होगा, क्या चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एनर्जी इन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी रहता है स्टोर, तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाई विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट कैसे इंक्रीज होता है, तो उसमें वेरिएबल है वेलोसिटी, जो कि हम लोग स्पीड बोल सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी का स्पीड ज़्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड किस में करता है, पहले तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसमें क्या आता है, मास और वेलोसिटी। तो जिस ऑप्शन में मास और वेलोसिटी वो राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है, मास एंड वेलोसिटी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन हाइड्रो पावर व्हाट इज द एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हाइड्रो पावर में कौन सा एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कौन सा एनर्जी है, तो इसमें हाइड्रो पावर में मीन्स पानी जो फ्लो होता है वो गिरता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी रहता है, वो चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं। व्हेन वाटर फ्लो डाउन फ्रॉम द डैम, पहले तो ये रिजर्वर में रहता था, वो पोटेंशियल एनर्जी में रहता है, लेकिन जब रिजर्वर खोल दिया जाता है तब वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, टरबाइन मूव करता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी के चलते, और वो मूवमेंट जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेबल एक्टिविटीज पोटेंशियल एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो कौन सा इसमें पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, फायर क्रैकर, स्विच ऑन टॉर्च, स्विच ऑफ टॉर्च, स्विंग ऑफ पेंडुलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विंग ऑफ पेंडुलम, जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड। ठीक है, इफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल्ड मीन्स मोमेंटम हम लोग 3 गुना बढ़ा दिया है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी में क्या असर होगा। तो हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी भी का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंटम में ट्रिपल कैसे कर सकते हैं, मोमेंटम को स्पीड बढ़ा के, तो स्पीड को हम लोग ट्रिपल करेंगे, और जब स्पीड ट्रिपल हो जाएगा, देख तो जैसा कि दिख रहा है आप लोगों को, के इजकल टू हाफ एम बी स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम बी का स्क्वायर बाय एम। ठीक है, तो ऊपर में क्या आएगा, मोमेंटम का स्क्वायर बाय एम। अब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर से, ठीक, तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको सीधे बस स्क्वायर करके आपको आंसर ला देना है। जब काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का बात होगा, एक बात आप लोग को ध्यान रखना है, अगर बोला गया कि वेलोसिटी डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आपका 4 टाइम होगा, वेलोसिटी थ्राइस हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी आपका 9 टाइम्स होगा। मीन्स यहाँ पर कंक्लूजन क्या बैठता है कि अगर वेलोसिटी में आपका जो भी आएगा, जितना टाइम्स आएगा, उसका आपको स्क्वायर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डज द रेज्ड हैमर हैव। तो रेज्ड हैमर हैव क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा जनरली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी चीज़ को हाइट से अगर हम लोग एनर्जी उसमें पूछेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें आएगा। नेक्स्ट है, आप लोग को ये क्वेश्चन करने के बाद मैकेनिकल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड, तो आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम ट्वाइस द दैट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी देन काइनेटिक एनर्जी बिकम एन टाइम ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एन। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अगर वेलोसिटी ट्वाइस होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जस्ट उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 4 टाइम हो जाएगा, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज देयर इन ए स्ट्रेच रबर बैंड। स्ट्रेच रबर बैंड में कौन सा एनर्जी रहता है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी रहता है इसमें। स्ट्रेच रबर बैंड में पोटेंशियल एनर्जी आपका रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हम लोग को पता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट विल बी क्रिएटेड, मीन्स एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, और फिर इलेक्ट्रिकल, ऐसे ट्रांसफर होते जाएगा, लेकिन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा एनर्जी, ये बात ध्यान में रखना। उसको हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 20 kg इज रेज थ्रू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसका सिंपल फॉर्मूला आपको पोटेंशियल एनर्जी का लगाना है, mgh। एम दिया गया है 20 kg, एच 2 मीटर, और ग्रेविटेशन आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो इससे आपका इजीली निकल जाएगा mgh। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि 20 kg और एच 2 मीटर आपको रट जाएगा, तो वर्क डन निकाल लेंगे 20 10 2, तो हम लोग 400 जूल इसका आ जाएगा एनर्जी, या वर्क डन आ जाएगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 256 टाइम व्हाट दैट ऑफ इज इनिशियल वैल्यू, देन द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी। तो जस्ट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दिया है 256 टाइम, तो जस्ट आपको इसका क्या निकाल लेना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट किसका, ये स्क्वायर है, तो जैसा कि आप लोग अगर स्क्वायर याद होगा तो ये 16 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे 16 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी रिसीव बाय एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग को पता है कि पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन से अगर कोई एनर्जी से रिलेटेड है तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी इक्वल, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है तो हमको पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, फॉर्मूला बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में, तो आपको ध्यान रखना है, और रेलवे में भी देख रहे हैं, ALP टेक्नीशियन में ये पूछा गया। नेक्स्ट है, ए पर्सन पिकअप्स 25 kg ऑफ वेट फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट 2.5 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड ऑन हिज हेड, इफ g is equal to 10 मीटर, देन वर्क डन बाय पर्सन इज। ठीक है, तो जस्ट आपको लगा देना है क्या, mgh। तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है mgh, मास आपका 25 kg है, g आपका तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, h आपका 2.5 मीटर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तीनों को बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 625 जूल आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट विद मास m मूव विद स्पीड ऑफ v एंड हैज अ काइनेटिक एनर्जी a, इफ इट्स वेलोसिटी इज डबल, सो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी। तो जस्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट अगर वेलोसिटी इसका डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका 4 टाइम्स, तो आपको आँख मूंदना है और आपको ऑप्शन नंबर सी पे राइट आंसर लगा देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg इज रेज टू एन हाइट ऑफ 2 मीटर, इन दिस प्रोसेस हाउ मच वर्क हैज डन। तो ये जब सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपका फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला आता है और आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो आप ये सब इजीली बना सकते हैं विद इन अ सेकंड। तो यहाँ पर m दिया गया है 5 kg, g यहाँ पर 9.8 दिया गया, तो कोई बात नहीं, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइट आपका 2 दिया, तो mgh लगाएंगे हम लोग, और mgh लगाते ही हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 98 जूल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग हैज, तो कंप्रेस स्प्रिंग में आपका क्या रहता है, तो कंप्रेस स्प्रिंग में आपका रहता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg इज रेज टू ए हाइट ऑफ 4 मीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सिंपली इसमें भी हम लोग mgh लगाएंगे, 5 kg 4 मीटर और g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, तो mgh लगाएंगे, तो mgh लगाने के बाद हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 200 जूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। तो पोटेंशियल एनर्जी बुलेट फायर करेंगे तो उसमें वेलोसिटी रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टील बॉल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच बॉल इज मूविंग फास्ट। ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है और एक का मास है 5 kg और एक का मास है 10 kg, तो हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी किस में डिपेंड करता है, एक तो मास पे करता है और एक वेलोसिटी पे करता है। अगर दोनों सेम स्पीड में चल रहा है तो वेलोसिटी किसका ज़्यादा होगा, जिसका कम मास होगा सिंपली, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये सारे क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, आप लोग कितने भी टेस्ट सीरीज लगा लें, लेकिन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसको जरूर देख के जाइए, क्योंकि उसी से आपका कंसेप्ट और आपको क्या पढ़ना है ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है, द एनर्जी कंटेंट
द एनर्जी कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन और शेप। तो इसका आंसर हम लोग को रट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट देख रहे शुरू से उनको ये क्वेश्चन रट गया होगा। कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेस, अगर स्किप कर रहे हैं तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको भी पता चल गया होगा कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो उनके लिए ये क्वेश्चन 1 सेकंड में ये लोग पिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे, तो इन पर टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज मैकेनिकल एनर्जी इक्वल। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग एन एरो इन ए ड्रॉ बो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बो चेंज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बो किस में चेंज होता है, तीर धनुष हम लोग चलाते हैं और एरो को छोड़ेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसमें बताना कौन सा नहीं है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कंप्रेस्ड स्प्रिंग, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। ए फ्लोइंग वाटर इसमें नहीं है। ए रेज है इसमें है। ए वाटर स्टोरिंग डैम इसमें है। तो फ्लोइंग वाटर में हम लोग क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए माउंटेन हैज़। माउंटेन से बॉडी कोई फॉल कर रहा है तो उसमें क्या होगा, ओनली काइनेटिक एनर्जी होगा कि पोटेंशियल एनर्जी होगा कि फिक्सन होगा कि बोथ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसमें आपका बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि माउंटेन से गिर रहा तो उसकी सर्टन हाइट पे है वो, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करता है, और वो गिर रहा तो वो काइनेटिक एनर्जी भी एक्वायर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आप लोग ये सब क्वेश्चन को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय।